जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ईरान इस वक्त निशाने पर है। सीरिया में ईरान से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनको इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। एक बार फिर से सीरिया के कई इलाकों पर, खासकर एलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बार बार इजराइल ने निशाना बनाया है। ताज़ा तरीन हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है। पहले सीरिया के एलेप्पो के इलाके पर जो हमला हुआ है उसका ताज़ा तरीन वीडियो। मेरे दोस्तों, टोटल कहा जा रहा है कि सीरिया में ईरान के अड्डों को निशाना बनाया जो है इजराइल ने, उसमें टोटल 19 ईरानी जो संगठन से जुड़े हुए 19 ईरानी व्यक्ति हैं वो मारे गए हैं, जिसमें ईरान के सीनियर कमांडर भी शामिल हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। वहीं इजराइल ने अपने हमलों को इतना बढ़ा दिया है कि सबसे बड़ा जेनोसाइड उसने 24 घंटे में कर दिया है। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में उसने 164 से 65 लोगों को एयर स्ट्राइक में गाजा के अंदर मार दिया है। मौत का आंकड़ा बढ़कर लगभग 22,000 हो चुका है। लेकिन बात करें गाजा के अंदर इजराइल के नुकसान की, तो इजराइल के 170 सैनिक मारे गए हैं। रोज़ 2-4 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हो ही रहे हैं। उधर इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमास बातचीत करने के लिए अब तैयार है और बातचीत करके कैदियों की अदला बदली करने के लिए तैयार है। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी ने बताया कि इजराइल के सैनिकों ने एक बार फिर से हमला किया, जिसमें इजराइल के जो इस वक्त कैद में हैं हमास की, उनके ऊपर हमला कर दिया, यहूदियों पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक जो है यहूदी मारा गया है कैदी और कई घायल हो गए हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इजराइल के द्वारा जो लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी, ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उनकी लाशों को जब गाजा वापस भेज रहे हैं तो उनके ऑर्गन को काट पीट कर जिस्म के अंदर से हिस्सों को, बॉडी पार्ट को निकाल लिया जा रहा है, चुरा लिया जा रहा है। रस्मिया नाम की बेटे की मां है, उन्होंने मांग की है इजराइल के सरकार से कि आपने जो हमारे बेटे के जिस्म से जो उसके ऑर्गन निकाले हैं उसको वापस दो, और किसी भी हाल में उनके बेटे के जिस्म के ऑर्गन को वापस करना ही होगा। दोस्तों, इस बात से एक बात क्लियर हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की लगातार धज्जियां गाजा के अंदर उड़ रही हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बहरीन में फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जॉर्डन तो देखा जाए तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वहां पर आज हुआ यह है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक जो प्रदर्शनकारी थे उनको वहां की मिलिट्री ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गाजा के हालात क्या हैं कुछ इस तरह समझ लीजिए। ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने जिन एम्बुलेंसेस को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, गाजा के क्रिएटिव लोगों ने उन एम्बुलेंस की डमी को दुकान बना लिया है। गाजा की सरकारी मीडिया संगठन ने कहा है कि लगभग 15 लाख गाजा के लोग इस वक्त पूरी तरह से बेघर हो गए हैं, जो सड़कों पर हैं, आसमान के नीचे हैं। अगला, इसी संगठन ने मुद्दा ये बताया कि सिर्फ 1% लोग गाजा के इलाज के लिए बाहर जा पाए हैं, बाकी सब के सब मौत के मुंह में गाजा के अंदर है। अगली रिपोर्ट भी उन्होंने जारी करके बताया है कि गाजा की 5% आबादी या तो घायल है
या लापता है। वहीं मेरे दोस्तों तुर्की में जमकर प्रदर्शन जारी है इजराइल के खिलाफ व फिलिस्तीन के समर्थन में। वैसे तो जर्मनी के अंदर इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी जर्मनी के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मेरे दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि उन देशों को और कुछ लोगों को शर्म आए जो अपने देश में उनको प्रॉब्लम नहीं है, संवैधानिक तौर से प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये शेयर कीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा ताकि जलील हो वो ये देखकर कि जहां कभी प्रदर्शन नहीं होता वहां भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ऑस्ट्रिया में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। Provided we can't provide with perils, our union Israel will provide with this brutality at Muslims. To Israel will attack. Israelis will flee to the Jew, will look for a hole. When they take refuge behind the stone, the stone will say, "Oh Abdullah, there is a wild Jew, come and get it." Except for a tree, says our prophet. Thank you. देख लिया, आइए अब इटली भी दिखाता हूं। Per cui invito tutti voi, in quanto individui, associazioni, realtà sociale, di avviare una raccolta fondi per aiutare i palestinesi. Sicuramente questo è il minimo che possiamo fare. Noi come associazione che siamo sulle prime pagine come finanziatore dei terroristi. आइए दोस्तों, इटली देख लिया, साइप्रस में भी फिलिस्तीन की आवाज। मेरे दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल के ही मुताबिक समझ लीजिए कि हालात कितने खराब हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने लिखा है कि 70% गाजा पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। मॉडर्न सदी में सबसे बड़ी तबाही अगर मची है तो गाजा में मची है। इसके अलावा मुर्दा मुसलमानों को दिखाना चाहूंगा कि गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद, ऐतिहासिक नबियों के ज़माने की मस्जिद आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह अकबर, पूरी तरह से इजराइल ने शहीद कर दी है। 150 से ज़्यादा, कम से कम 150 बता रहा हूँ, कम से कम 150 मस्जिदें हैं जो शहीद कर दी गई हैं। उनमें से ये वो मस्जिद है जो इतनी पुरानी है जिसके लिए कहा जाता है कि ये नबियों के ज़माने की है। इजराइल ने इस मस्जिद को भी नहीं बख्शा है। बहरहाल दोस्तों, उनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते, जो एक वक्त की नमाज़ पढ़ के, या यूँ कहूँ कि सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अपने आप को सबसे बड़ा नमाजी समझ लेते हैं। स्टोरी लगा देंगे, रील लगा देंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, कुर्ता पजामा पहन के, टोपी लगा के, सुरमा लगा के, हैं कि जुम्मा मुबारक हैं, और फजर में लापता अगले दिन, ठीक है, ज़ोहर असर मगरिब इशा अब न दारत। तो ऐसे लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि खुदा न खास्ता कोई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को तबाह कर दे, फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।